गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। जरा सोचिए, हम सब के घरों में जहां केवल जरूरत की चीजें ही होती हैं, इसके बावजूद भी हमें घरों में एक स्टोरेज रूम, जो कि छोटे मोटे वेयर हाउस की एक इकाई की ही तरह है, जरूरत होती है। तो फिर इतने बड़े देश में वेयर हाउस की क्या इंपॉर्टेंस होगी? आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में, जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधर ने, और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूं आरजे सनी। दोस्तों, आज के टाइम में जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना बढ़ चुका है कि हर चीज एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित की जाती है, स्टोर की जाती है और फिर उसके बाद उसे डिलीवर किया जाता है, ऐसे में वेयर हाउस का क्या रोल है ये बिल्कुल भी आपको समझाने की जरूरत नहीं है। पर एक सवाल तो आपके भी मन में उठता होगा कि आखिर ये सब काम होता कैसे है। आज के अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी में इसी विषय पर, यानी कि वेयर हाउस के बारे में बात करेंगे सुषमा चक्रवर्ती, और इसके बारे में जानकारी देंगे कर्नल सुनील धीर जी। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी की ओर। आज के अनुभव में हम बात करेंगे वेयर हाउसेस की, और आप सब लोग ये जान जाओगे कि ये हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नमस्कार, आप सभी का आज के अनुभव में स्वागत। अनुभव जिसे पेश करते हैं भारत के सीनियर सिटीजन्स। मैं हूँ सुषमा चक्रवर्ती और मैं आशियाना उत्सव जयपुर से FM 24 भिवाड़ी के माध्यम से आप लोगों से बात कर रही हूँ। एक आर्मी ऑफिसर, एक बेहतरीन स्पोर्ट्समैन और एक कंप्यूटर एक्सपर्ट होने के साथ साथ ये एक बेहतरीन इंसान भी है। भारत की पृथ्वी मिसाइल लॉन्च करने वाले ये प्रथम आर्मी ऑफिसर रहे हैं। आइए मिलते हैं कर्नल सुनील धीर से। कर्नल धीर आज हमें वेयर हाउसेस के बारे में बहुत सारी जानकारी देंगे। कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। कर्नल साहब, सबसे पहले हमें बताइए कि नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज क्या है? नमस्कार, जय हिंद। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, शॉर्ट में NCDEX, एक एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सचेंज है। इसमें तकरीबन 90% ट्रेडिंग एग्रीकल्चर कमोडिटी पे होती है जी। ये देश का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सचेंज है। इसी रेट्स को देखते हुए सुबह मंडी की भी रेट्स इसी हिसाब से खुलती है। मतलब जो हम वेजिटेबल्स या ये खरीदते हैं वो कि बड़े नहीं, इसमें ज्यादातर ग्रेन्स की ट्रेडिंग होती है। ग्रेन्स की, जैसे हो गया अपना व्हीट है, मस्टर्ड सीड्स है, हल्दी है, जीरा, धनिया, मिर्ची, ऐसी चीजों की इसमें ट्रेडिंग होती है जी। तो कर्नल साहब, आप रिटायर होके आपने ये जॉब लिया, इस जॉब में आपका एग्जैक्ट रोल क्या था? NCDEX में मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का रोल दिया गया था। मैं लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में
एनरोल हुआ था यहाँ पे। जी। यहाँ पे जो लॉजिस्टिक्स है वो वेयर हाउसेस के बारे में देखभाल करते हैं। ओके। ये जो कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में कंपलसरी डिलीवरी होती है। जी। इसका मतलब है कि जो आपके पास पोजीशन हो उस कॉन्ट्रैक्ट की, आपको उस प्रोडक्ट की डिलीवरी लेनी पड़ती है। जी। तो ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं स्टोर किए जाते हैं। हाँ। ये हमारे वेयर हाउसेस में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे लॉजिस्टिक्स का ये रोल है, जो ये प्रोडक्ट स्टोर किए जाते हैं ये उसी क्वालिटी और क्वांटिटी से अंदर आए और उसी क्वांटिटी और क्वालिटी से बाहर जाए। तो इसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास थी। अच्छा। ये रोल लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट है जो एनसीडीएक्स का, वो ये करता है। तो इसमें आप इसकी सिस्टम क्या होती है, आप इसको कैसे स्टोर करते हो, और इसमें मतलब ये इतने बड़े पैमाने पे होगा, तो ये हमारे श्रोताओं को जरा समझाइए ना प्लीज। जो एनसीडीएक्स के पास कई वेयर हाउस प्रोवाइडर्स हैं। अच्छा। जैसे आउटसोर्स करते हैं इसको, तो 7, 8, 9 ऐसे वेयर हाउस प्रोवाइडर्स हैं जिनके पास वेयर हाउसेस होते हैं। तो ये वेयर हाउस प्रोवाइडर्स वेयर हाउसेस में ये प्रोडक्ट लेते हैं। इस प्रोडक्ट में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए ये उनको पहले बता दिया जाता है। तो जैसे ही बोरे अंदर आते हैं, हर बोरा में से एक सैंपल निकाला जाता है, हर बोरे में से। जी। उसके बाद एक कंपोजिट सैंपल बना के वो लेबोरेटरी में चला जाता है। अच्छा। लेबोरेटरी का रिजल्ट्स के मुताबिक ही ये इसका रेट फिक्स किया जाता है इस लॉट का। अच्छा। तो हर लॉट बाय लॉट हम फिक्स रेट लगाते हैं और उसके हिसाब से ही स्टोर किया जाता है। जी। तो इसमें चैलेंजेस ये होते थे, जो लोगों के मन में शक होता था कि क्योंकि वेयर हाउस प्रोवाइडर हम अंदर ले रहा है गुड्स, ये जो डिपॉजिटर है उसके साथ मेल मिलाप कर लेता है और गंदी क्वालिटी का कमोडिटी लेकर उसको लेबोरेटरी के रिजल्ट अच्छे दे देता है। हाँ। और दूसरा शक ये था कि एक बार अंदर आने के बाद उन लोग की बोरी को चेंज कर लेते थे। जी। वो अच्छा सामान बाहर निकाल के अच्छा खराब सामान बीच में डाल देते थे। तो ये सब शंका थी लोगों के मन में। ये शंका कुछ हिसाब से ठीक भी थी, कुछ हिसाब से गलत भी थी, लेकिन शंका दूर करना तभी कॉन्फिडेंस आता है कंज्यूमर के मन में। तो ये चैलेंजेस रहे थे हमें एनसीडीएक्स में एज लॉजिस्टिक्स। जी। मतलब इसका हर एक सैंपल आइडियली स्पीकिंग लैब में जाना चाहिए, तभी वो जनता के काम में लेना चाहिए ताकि क्वालिटी कंट्रोल रहे। करेक्ट, क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। कि लैब में जाने के बाद ही उस प्लॉट का रेट फिक्स होता है और डिपॉजिट करने वाले को पैसा उसके हिसाब से मिलता है। अच्छा। और जो खरीदेगा फिर उसको भी पैसा उसी हिसाब से देना पड़ता है। ओके। तो उसको अगर गलत माल मिल जाए तो उसका नुकसान हो जाता है और एनसीडीएक्स का नाम खराब हो जाता है। बिल्कुल। तो मतलब ये जो हम लोग लॉजिस्टिक्स की बात कर रहे हैं वो, और फिर लैब में जाना, इसमें भी बहुत बड़ा साइंस का हाथ है, पूरा सिस्टम का साइंस है। करेक्ट, इसमें भी साइंस का हाथ है। हाँ। क्योंकि पूरा टेस्टिंग होता है। हाँ। और जो पुराने टाइप पे मशीनरी थी उसमें तो बहुत टाइम लग जाता था रिजल्ट आने में, इतना पेशेंस है नहीं कंज्यूमर के पास। तो अभी तो नए इक्विपमेंट आ गए हैं, मतलब सब कुछ कंप्यूटराइज हुआ होगा। कंप्यूटराइज्ड भी है और अच्छे सिस्टम्स आ गए हैं जी, जिससे कि टेस्ट एक आध 15-20 मिनट में भी मिल सकता है। अच्छा, ओके। सो टाइम भी कंज्यूम कम हो रहा है। तो ये जो चुनौतियां आपके सामने आई उसके लिए आपको क्या करना पड़ा और उसमें टेक्नोलॉजी ने आपको कैसे हेल्प किया? ये जो चुनौती थी हमारे पास कि क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन करने की, मैन्युअली तो हम जो लॉट था उसको रस्सी से सील कर देते थे जी, लेकिन ये भी शंका थी कि रस्सी तोड़ के दोबारा सील लगा लें। अच्छा, क्योंकि सील तो वेयर हाउस प्रोवाइडर की ही होती थी। अच्छा। और इस हिसाब से हमारे पास टीम मेंबर्स भी थे, वो बारी बारी से सरप्राइज चेक करते रहते थे हर वेयर हाउस का कि इस टाइम पर इसका क्वांटिटी मतलब बोरियां कितनी हैं, वो ठीक है कि नहीं है। और सैंपल सरप्राइज चेक में कई बोरियों से सैंपल निकाल के चेक भी कर लेते थे।
लेकिन इसके बाद हमने सोचा कि कुछ ना कुछ इससे बेटर एफिशिएंसी होनी चाहिए हमारी। तो हमने एक टेक्नोलॉजी है जो थी ऑलरेडी मार्केट में, जो बाकी वेयर हाउसेज में यूज होती थी जी। जो वाइट गुड्स वाले वेयर हाउसेज हैं उसमें यूज होता था, पर एग्रीकल्चर या बोरियो में कभी यूज हुआ नहीं। हमने एक RFID करके एक चीज है, अच्छा, उसका यूज किया गया इसमें। वो क्या होता है? RFID वो है, RFID मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ओके। ये एक छोटा सा चिप है। ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वॉर 2 से चली जा रही है। अच्छा, इतनी पुरानी है। हाँ, जिसमें एलाइज जो अपने एयरक्राफ्ट को पहचानने के लिए वो अपना दुश्मन का है कि खुद का है, तो उसमें यूज किया जाता था। उसको फ्रेंड एंड फो बोलते थे वो। अच्छा। तो ये जो RFID है ये 2 टाइप्स की होती है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। अच्छा। इसमें कुछ डाटा भी स्टोर किया जा सकता है। छोटा सा चिप है। जो एक्टिव RFID है वो खुद ब खुद अपने आप ही वो डाटा ट्रांसमिट करता रहता है। सिर्फ आपके पास रिसीवर होना चाहिए, वो डाटा आप कलेक्ट कर लो। और जो पैसिव, और ये महंगा भी होता है जो एक्टिव वाला है, और महंगा लगाने से हमारे इसकी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, पूरे कंट्री में ग्रेन्स का दाम बढ़ जाएगा। इसलिए हमने पैसिव यूज किया था। पैसिव थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन इसमें डाटा निकालने के लिए पहले उस चिप के ऊपर अपने आप को लाइट फेंकनी पड़ती है। अच्छा। लाइट मतलब विजिबल लाइट नहीं, लेकिन लाइट फेंकनी पड़ती है। तो वो हमने इसमें यूज किया पैसिव RFID। ओके। सो मतलब हमारी दाल चावल का जो कीमत कंट्रोल में रहती है वो आप लोगों की वजह से। सो ये RFID आपने कैसे यूज किया? जैसे पहले आपको बताया था कि हम हर लॉट को रस्सी से सील कर देते थे पहले, और जो वेयर हाउस प्रोवाइडर था वो उसको सील पे अपनी सील, रस्सी पे अपनी सील लगा देता था। अच्छा। तो फिजिकल सीलिंग होती थी। अब हम इस लॉट को हमने इलेक्ट्रॉनिकली सील कर दिया। अच्छा। जैसे कि हर बोरी का लोकेशन हमने फिक्स कर दिया RFID से, कि ये 10वीं बोरी 5वें रो पे ये बोरी का ये RFID, मतलब एकदम परफेक्ट ये हो गया। परफेक्ट। अगर कोई, और आगे जाके हमारा प्लान ये भी था कि यही जो वेयर हाउसेज में जो लॉट्स पड़े हैं RFID के द्वारा सिम की मदद से, अच्छा, इसको हम MD, CEO और उनके ऑफिसेस तक भी पहुंचा दें। अच्छा। कि आपके वेयर हाउसेज में आपकी लॉट किधर पड़ा हुआ है। तो उनका कॉन्फिडेंस इससे और भी ज्यादा बढ़ जाता था। पर अभी वो हुआ नहीं था जब तक मैं NCDEX में था। अच्छा। तो कर्नल साहब, ये सब चीजें आपने की, तो आपने जो आर्मी का ट्रेनिंग लिया था वो क्या इन सब चीजों में आपके काम आया? हाँ, कोई शक नहीं, काम जरूर आया। जब मैं शुरू में ज्वाइन ही किया था और लॉजिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन होता था, तो उन्होंने ऐसे डिस्कस करते थे, जो एक कंपनी को हमने सर्वे करने के लिए दिया था, तो उन्होंने बोला जैसे एक पानी है, पानी में एक ड्रॉप इंक डाल दो तो पूरा पानी ही नीला हो जाता था। तो वो कहते थे जो इंक है वो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट है और जो पानी है वो NCDEX है। तो लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट ही पूरा पानी को गंदा कर रहा है या NCDEX का नाम बदनाम कर रहा है। अच्छा। तो डिसिप्लिन कारण और डिसिप्लिन से ही ये टेक्नोलॉजी दोनों मिला के हमने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल इतनी कर दी कि पूरे NCDEX में जब सारे डिपार्टमेंट की बाद में सर्वे हुई तो सबसे टॉप में लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट था। अच्छा, ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है और मैं आपको बधाई दूंगी इस बात की कि आपने इतना सब कुछ किया ताकि हमें अच्छा खाना खाने को मिले। थैंक यू। तो देखा आपने, हमें अच्छी क्वालिटी का अनाज, दाल, चावल, गेहूं, मसाले, ये सब खाने को मिले, इसके पीछे कितनी बड़ी व्यवस्था काम करती है। अगर कोई संस्था इसके ऊपर नियंत्रण नहीं रखती तो आप और हम पैसे तो देते अच्छे भले, परंतु चीजें हमें मिलती खराब क्वालिटी की। ऐसी कितनी बड़ी सिस्टम इन सब के पीछे होती है, वो कैसे काम करते हैं, इसकी हम सबको जानकारी होती ही नहीं है। और टेक्नोलॉजी इन सब चीजों में कितनी मदद करती है ना। तो आज बस इतना ही।
आप लोग सुनते रहिए FM 24 भिवाड़ी, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। तो दोस्तों, आपने इस कार्यक्रम के जरिए जाना कि कैसे वेयर हाउस में क्वालिटी और क्वांटिटी चेक होने के बाद प्रोडक्ट को वेयर हाउस में लाया जाता है और फिर क्वालिटी और क्वांटिटी को वैसे ही मेंटेन करते हुए उसे फिर वहां से बाहर निकाला जाता है। ये तो थी बड़ी सामान्य सी बात, बट और भी कई सारी तकनीकी बातें हैं जो आपने इस प्रोग्राम के जरिए और कर्नल सुनील धीर जी के जरिए आपने जाना। सुषमा चक्रवर्ती जिन्होंने इस विषय के बारे में कई सारे सवाल पूछे कर्नल सुनील धीर जी से। अपने दोनों मेहमानों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ऐसे विषय पर बात की। दोस्तों, फिलहाल आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। और अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, तो चलिए मैं ले रहा हूँ आप सभी से इजाज़त। मैं हूँ आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी। नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।